नमस्कार दोस्तों, मैं संजू निर्मल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चक्र और आज संडे हिस्ट्री स्पेशल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे महानायिका के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिन्होंने हमें आज़ादी के साथ साथ इन्होंने हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए काफ़ी कुछ सिखाया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले, जिनका पूरा नाम ज्योतिबा फूले था। इनका जन्म स्थान 3 जनवरी 1831 में हुआ। इनका जन्म स्थान था सतारा जिला। सावित्रीबाई फूले बचपन से ही इतनी नटखट थी कि वो अपने जब भी कोई गांव का आता इनके पिताजी के पास वो न्याय करते तो छोटेपन में ही सावित्री जी अपने पिताजी के पास खड़े होकर बोलती कि पिताजी क्या इस चीज़ का फैसला क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो पिताजी भी उनकी बातें सुनकर उन्हें लगता कि इतनी कम आयु में भी मेरी बेटी इतने बड़े बड़े फैसलों का कैसे निर्णय निकाल लेती है। इसीलिए उस टाइम पे सती प्रथा, बाल विवाह इतना फैला हुआ था और सावित्री जी का भी विवाह 6 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। और इनके पति का नाम ज्योतिबा फूले था। ये एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा तो काफ़ी पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने जब ये देखा कि सावित्री जी भी कुछ पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं, उनका दिलचस्प है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाने का निर्णय लिया। पर ज्योतिबा फूले के पिता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें ब्राह्मण लोगों ने काफ़ी कुछ इतना वैसे ही पहले भड़का रखा था कि जो औरत पढ़ती है, जो पढ़ लिख लेगी, घर से बाहर निकलेगी तो हमारे यहाँ पे तो प्रलय आ जाएगा और तुम नरक में जाओगे। उस टाइम पे इतना अंधविश्वास फैला हुआ था कि उनके पिता ने तो उनसे कहा कि मैं बहू को तो पढ़ाने की दूर की बात है, मैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी अपने घर से निकाल दूँगा। पर ज्योतिबा फूले काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को तो पढ़ाऊँगा ही, आपको मुझे घर से निकालना है तो आप पिताजी मुझे घर से निकाल दीजिए। उनके पिता ने उनको घर से निकाला। दोनों मियाँ बीवी घर से निकल कर बाहर जाने लगे। उसी समय उन्हें एक ऐसी महिला मिली जिनका दिल इतना नाजुक था और उन्हें हर किसी के पर दया आनी तो वैसी स्वाभाविक बात थी और उन्हें हर किसी पर दया आ जाती थी। तुरंत किसी का दर्द देखकर वो खुद रोने लगती थी। वो महिला थी फातिमा शेख। हाँ जी दोस्तों, फातिमा शेख ने उन दोनों को देखा तो उनको उनके ऊपर दया आ गई। उन्होंने अपने घर में रख लिया कि आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर में ही रह के आपको जो करना है करिए। उन दोनों ने उनको काफ़ी कुछ बोला कि हम इन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आप रह के आपको जो करना है करिए। उन दोनों ने उनको काफ़ी कुछ बोला कि हम इन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आप हमें अपने घर में रख रही हो। कहती कोई बात नहीं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। हाँ जी, फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब एक दिन ज्योतिबा फूले एक पेड़ के नीचे बैठे और उनकी पत्नी उनके साथ में बैठकर, उस टाइम पे दोस्तों ना तो हमारे पास तख्ती हुआ करती थी, ना पेन पेंसिल किताबें तो बहुत दूर की बात है, और स्लेट भी नहीं हुआ करती थी। तो वहीं मिट्टी पड़ी हुई थी। उसने अपनी सावित्री जी को पढ़ने के लिए कि काफ़ी उत्साहित किया कि एक पेड़ की टहनी होती है छोटी सी, उसी से ही या हाथों की उंगलियों से ही मिट्टी पे लिखना शुरू कर दिया। दोनों ऐसे लिखने लगे, खुश थे। तभी अचानक से दोनों के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना, जिसके कारण आज हम दोनों को घर से पिता ने निकाल दिया, क्यों ना हम इतनी शिक्षा फैलाएं कि कभी किसी और के साथ ऐसा ना हो। उन दोनों ने फिर ये निर्णय लिया कि हम एक विद्यालय खोलेंगे। और दोस्तों उस टाइम का पहले विद्यालय आप जानते हैं कहाँ खुला? पहले विद्यालय, हाँ जी, उसी घर में ही खोला गया जिस घर में वो दोनों रहते थे, फातिमा के घर में। फातिमा के घर में ही विद्यालय। उसमें फिर बच्चे आने के लिए काफ़ी कोशिश उन लोगों ने करी कि लोग अपने बच्चों को भेजें। बच्चों ने भी काफ़ी कोशिशों के बाद आना शुरू किया। 1 फिर 2 करते करते थोड़े थोड़े बच्चे आने स्टार्ट हो गए। पर जब ये पढ़ाने जाती थी सावित्री जी, उस टाइम पे सावित्रीबाई दोस्तों, उनको कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास सिर्फ 2 ही साड़ी हुआ करती थी, जिसे एक वो पहन के जाती थी और एक अपने साथ झोले में लेके जाती थी। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि वहाँ जितने भी ब्राह्मण या ऊंची जाति के लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि वो स्कूल को पढ़ाएं और बच्चों को शिक्षा दें।
इसी कारण वो उनके ऊपर पत्थर, गोबर, कीचड़ जो मिलता वही उठा के उनके ऊपर फेंकते थे। फिर भी वो इन सब की परवाह बिना किए बड़े उनको आशीर्वाद देती है और खुश होकर वहाँ से निकल जाती। वो स्कूल में पढ़ा के फिर वही गंदी साड़ी बदल कर फिर आती रास्ते में। दोस्तों, उन्होंने बहुत कुछ सहा है हमारे लिए। हम आज जो यहाँ बैठे हैं, इस लायक बने हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए। ऐसे ही एक प्रथा और भी फैली थी, वो हम अछूतों को तो छोड़ो, जो बड़े ब्राह्मण थे, ऊंची जाति के लोग थे, उनमें भी जो औरतें विधवा हो जाती थी उनकी दूसरी शादी नहीं किया जाता था। उसी ही घर में रह के उनके ही घर के लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। जाति के लोग थे, उनमें भी जो औरतें विधवा हो जाती थी उनकी दूसरी शादी नहीं किया जाता था। उसी ही घर में रह के उनके ही घर के लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनको गलत नज़रों से देखते थे। इसी कारण कभी कभार वो गर्भ से भी हो जाती थी। और गर्भ धारण करने के बाद जब उनका बच्चा होता था दोस्तों, उन बच्चों को कोई अपनाता नहीं था। वो उन बच्चों को कभी पेड़ के नीचे, कुएं में, कभी कहीं भी ऐसे फेंके हुए हमेशा मिलते थे। ये देखकर सावित्रीबाई फुले उनको काफ़ी दुख हुआ करता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि इतने सारे बच्चों को ये लोग ऐसे फेंकते हैं, हम क्यों एक काम क्यों नहीं करते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर सोचा कि एक हम आश्रम खोलते हैं, अनाथालय। उन्होंने अनाथालय खोलने की सोची, उन्होंने खोला। और अनाथालय खोलने के बाहर ही उन्होंने एक पालना रखा जिसमें उन्होंने लिखा और बाहर एक नोटबुक बनाई, उस पर लिख के टांगा कि जिनको भी दिक्कत है इन बच्चों से, वो ला के रात के टाइम पे या कभी भी लाकर बच्चों को इस पालने में डाल जाइए, इनका पालन पोषण हम करेंगे। इसी कारण दोस्तों ऐसा हुआ एक चमत्कार कि धीरे धीरे करके लोगों ने उस चीज़ को समझा और बच्चे भी आकर वहाँ पर रहने लगे। लोग छोड़ जाते थे बच्चों को। वो इतना खुश हुआ करती थी इस टाइम जब ये देखती थी कि हाँ, मेरे पालने में बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि खुद उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वो बच्चों की किलकारियाँ सुनकर इतनी खुश झूम जाया करती थी, खुश हो जाया करती थी सावित्रीबाई फुले दोस्तों। और इन लोगों ने काफ़ी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको और क्या बताऊं, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सावित्रीबाई फुले, एक दिन इनके जो पति हैं ज्योतिबाराव फुले, वो जा रहे थे रास्ते में, तो अचानक से वो उनकी नज़र पड़ती है एक औरत जो ब्राह्मण थी, विधवा थी, और वो जा रही थी आत्महत्या करने। जैसे ही कूदने वाली थी तभी आकर ज्योतिबाराव फुले ने उनको पकड़ा और रोका कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। वो कहती हैं कि एक तो मैं विधवा हूँ, ऊपर से मेरे पेट में बच्चा है, और जिसके कारण मुझे कोई अपना नहीं रहा है और मैं कहीं रह नहीं सकती, तो मेरे पास सिर्फ मरने के सिवा और कोई कारण नहीं है बच्चा जीने का। वो कहते हैं आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, आप मेरे घर चलिए। वो अपने घर उस औरत को लेके आए। उनकी सारी बात सुनकर सावित्रीबाई फुले ने उनको अपने सीने से लगा लिया। देखिए कहाँ वो एक ब्राह्मण, फिर भी हमारी सावित्रीबाई फुले जो थी, उनका दिल तो वैसे भी फूलों की तरह ही था, नाजुक। और उनको अपना कर जब उनकी डिलीवरी का टाइम आया, वो औरत तो मर गई, पर उनका बच्चा, उनका लड़का हुआ, जिनको उन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर गोद लिया और उसे पाला पोसा, अपनी सारी जायदाद उन बच्चे के नाम पे कर दिया। सावित्रीबाई फुले के पास तो वैसे ही आश्रम था, बहुत सारे बच्चे थे, उनके लिए तो वो करते ही थे बहुत कुछ। उस बच्चे को भी अपनाया, उसे अपना नाम दिया। दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश में कई लोग हैं। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमसे सावित्रीबाई फुले की तरह तो नहीं हम बन सकते, पर जितना हो सके हम किसी और के लिए, हमसे जितना पॉसिबल हो सके हम किसी की मदद करें, जिसके कारण हमें बाद में खुद हम बैठ के सोचेंगे तो हमें खुशी होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। दोस्तों, मेरी कहानी का बताने का बस मेन मकसद यही था कि हमें भी, जब उस टाइम पे उन लोगों ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, आज तो हम आज़ाद हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज हमारे पास सब कुछ है। तो जितना हो सके हम अपने जो हमसे गरीब हैं और जो अभी भी इन अंधविश्वासों में जी रहे हैं, आप इन्हें बाहर निकालिए, इन सब चीज़ों से हमारे देश को आगे बढ़ाइए। और इसी चीज़ पे ही मैं आपको और बताती हूँ। एक गांव में उस टाइम पे एक बीमारी फैली, जिसके कारण उनके पति जी जो थे ज्योतिराव फुले,
उनकी उसी गांव वालों की मदद करते करते वो भी उस बीमारी का शिकार हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। कुछ सालों के बाद फिर जो सावित्रीबाई फुले थी, वो भी दूसरों की मदद करते करते बीमारी से, फ्लैग नामक बीमारी आई थी दोस्तों उस टाइम पे, वो भी उसी का शिकार हो गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हुई दोस्तों। और उन्होंने हमारे देश को तो बहुत कुछ सिखाया ही, और हम सीखे भी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरी ये कहानी अच्छी लगी होंगी। और कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।